सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार है राहुल बाबा, जो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। तुष्टीकरण की राजनीति कर पूरे राजस्थान में असलामती का, इनसिक्योरिटी का वातावरण करा। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। मेवाड़, उदयपुर में रामनवमी के दिन भगवी ध्वजाएं उतारी। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या भी धर्मांध लोगों ने कर दी। करौली में हिंसा के बाद हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। विजयादशमी में पथ संचलन पर प्रतिबंध लगाया। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया, और सांप्रदायिक तनाव की आग में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में भी दंगे कराने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। भाइयों और बहनों, सलासर में राम दरबार को बुलडोजर चलाकर
गिरा दिया, गौशाला भी गिरा दी। मुझे बताओ, ये दंगा कराने वाली, तुष्टीकरण को अपनी नीति बनाने वाली गहलोत सरकार चलानी है क्या? अरे जोर से बोलो, चलानी है? मैं इसीलिए आज आया हूं ये यात्रा के समर्थन में। समग्र मेवाड़ और वागड़ पंथक में समग्र लोग जुड़े और एक संकल्प ले कि 2023 में मुझे बताओ, गहलोत सरकार हटाओगे? जोर से बोलो, गहलोत सरकार हटाओगे? भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है अशोक गहलोत की सरकार। महिला सुरक्षा में विफल सरकार है। लगभग हर रोज महिलाओं के साथ बदसलूकी के 19 मामले आ रहे हैं और बलात्कार के मामलों में पूरे देश में 22% केवल और केवल राजस्थान के मामले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई। कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। वो लाल डायरी में खनन विभाग के 66,000 करोड़ के घपले का जिक्र है, खनन पट्टे के 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, उदय सागर झील के 2,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, शिक्षा मंत्री के शिक्षकों की ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का जिक्र है, सचिवालय में अलमारी में से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना निकला, इसका जिक्र है, काली सिंह बांध के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है और गरीबों के गेहूं चावल में भ्रष्टाचार का जिक्र है। माताओं, भाइयों, बहनों, जिस अशोक गहलोत ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं उसको चुनना चाहिए क्या? कांग्रेस को चुनना चाहिए क्या? एक ही विकल्प है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना।